हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर पिरामिड की एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि ये स्क्वायर पिरामिड बेस साइड 40 mm है, हाइट 65 mm है। ये सस्पेंड कर रहा है किसी एक कॉर्नर से, इस तरीके से ये सस्पेंड कर रहा है ऐसा, और सस्पेंशन के बाद इसकी एक्सिस को वीपी से इंक्लाइंड किया गया है 45 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर एचपी से इंक्लिनेशन नहीं दिया है पर सस्पेंशन दिया है। प्रॉब्लम इस तरीके की है, ए स्क्वायर पिरामिड सस्पेंडेड बाय वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर, इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी। ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन एज ऑफ बेस इज 40 mm एंड हाइट 65 mm। हाइट आपकी 65 दे दी, एज ऑफ बेस 40 दे दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले सॉलिड की इंक्लिनेशन देखते हैं। एक्सिस इससे इंक्लाइंड है, जैसे एक्सिस इसकी वीपी से इंक्लाइंड है, और एक स्पेशल केस है कि ये सस्पेंड कर रहा है। अब यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सस्पेंड करते हैं तो ड्यूरिंग सस्पेंशन जो सस्पेंशन लाइन होती है वो हमेशा उसके सीजी से जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जिस कॉर्नर से इसको सस्पेंड किया जा रहा है वो कॉर्नर और इसकी सीजी एक ही लाइन में होगी। इसका एंगल नहीं दिया एचपी से, पर आपको सस्पेंशन पॉइंट और सीजी अगर एक ही लाइन में कर देंगे तो आपका एंगल निकल आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एचपी से इंक्लाइंड किया है। तो पहले एचपी से इंक्लाइंड है, इसलिए हम एचपी में ही रख देंगे इसको। अब राइट साइड में कॉर्नर रखना है कि साइड रखना है, क्योंकि कॉर्नर से सस्पेंड कर रहे हैं तो कॉर्नर को रखना पड़ेगा कि उसी को पकड़ के हम सस्पेंड करेंगे। तो पहले एचपी में रखेंगे, टॉप व्यू में ट्रू शेप आएगा बेस का, और फ्रंट व्यू में एक ट्रायंगल आएगा। उसके बाद सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के बाद जो भी व्यू आएगा उसको फिर वीपी से इंक्लाइंड करके फाइनल करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड बना ले तो टॉप व्यू पहले बनाएंगे हम। तो टॉप व्यू के लिए आपको ये एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो स्क्वायर में हर साइड 40 mm की रहेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा, और ये आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल से लाइन ड्रॉ करनी है आपको मेजर करके करनी है, ये ध्यान रखना है। एक्सिस यहाँ पर आएगी 65 मेजर करके बना लेंगे। तो ये एक्सिस है, और बेस पॉइंट आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये लगभग यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, बी सी, और ये डी ओ पॉइंट। यहाँ पर ये ए बी सी डैश लगा दो, O1 O2 O1 डैश। कॉर्नर से भी लाइन जो दिखेंगी सेंटर को ज्वाइन होते हुए आपका स्लांट एजेस हैं सारी ये। तो ये आपकी स्लांट एज यहाँ पर दिखेगी, और ये एक स्लांट एज आपकी ये भी दिखेगी, स्लांट एज का टॉप भी। ये O1 O2 यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमने अभी स्क्वायर पिरामिड को एज इट इज बनाया। अब इसको मान लीजिए हम ए पॉइंट से सस्पेंड करते हैं।
तो सी जी इसका कहाँ पर आएगा, सी जी इसका h/4 पे आता है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मार्क कर लेते हैं। तो इसकी टोटल हाइट जैसे कितनी है, 10 है या 65 है, 65 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे आप, तो सी जी की हाइट आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 4। तो 17.25 आएगी। तो यहाँ पर हम इसकी 1 सी जी की हाइट ही हो जाएगी 10। ये इसका सी जी होगा। ये h/4 जो भी इसकी हाइट होती है उसकी h/4 हाइट पर हम इसको सी जी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे सी जी मिल गया हमको, तो सी जी से और इस पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सी जी से और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन आपकी ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट और ये आ गया सी जी। ये इस प्रॉब्लम की खास बात है जो कि हम कर रहे हैं। किसी भी पिरामिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको लेना है, हाइट का 1/4, बॉटम से सी जी मिल जाएगा और कॉर्नर। अब जब सस्पेंड करेंगे तो ये जो लाइन है अपनी ए डैश और सी जी, ये वर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन के समय ये वर्टिकल होगी। तो हमें एंगल नहीं मालूम, पर हमको ये लाइन वर्टिकल करनी पड़ेगी, इस लाइन को वर्टिकल करना पड़ेगा। तो ये आप पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने सस्पेंड कर दिया इसको, ये यहाँ पर, तो ये ए पॉइंट ये बना दिया और इसके बराबर ही लाइन ड्रॉ कर दी। ये कौन सी लाइन बना दी हमने, ये ए और ये सी जी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बेस पर सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे। आपको क्या करना है, सी जी से ए तक का आर्क लेना है और सी जी से ही सी तक का भी आर्क लेना है, या ए से सी तक का आर्क लेना है, यहाँ कट करना है, यहाँ से आर्क लेके आप यहाँ कट कर लेंगे। सी जी से सी तक का आर्क लेंगे तो ये यहाँ कट कर लेंगे। तो ये लेंथ सी जी से सी तक की हो जाएगी, ये ए से सी तक का आर्क ये वाला हो जाएगा और सी जी से सी तक का आर्क ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये इसका बेस पॉइंट मिल जाएगा। बेस पॉइंट आपको ये बेस पॉइंट मिल गया। ये हो गया। अब बेस पॉइंट मिलने के बाद आप इसकी हाइट ले लो। हाइट अपनी 10 है, तो यहाँ से ये 10 की हाइट ले लो वर्टिकल। जो 65 आपकी दिख रही है वो ये यहाँ पर 10, ये सी जी की पॉइंट आ गया, ये भी आ गया और ये पोजीशन आ गई आपकी। आर्क बेसिस पे हम ये सारी डिस्टेंसेस सेम डिस्टेंस ले लेते हैं, तो लगभग ये आपका पॉइंट मिल जाता है। तो ये O1 हो गया, ये O2 हो गया, A हो गया, ये B पॉइंट भी है अपना, ये हो गया और ये B ले लो यहाँ, ये D भी ले लो और यहाँ पर C, सब में -1 लगा के हम ये सेकंड पोजीशन बना लिया। क्या किया है हमने, इस स्क्वायर पिरामिड को सस्पेंड किया है। सस्पेंशन के बाद जिस पॉइंट से सस्पेंड किया है वो और सी जी
एक ही वर्टिकल लाइन में। तो एक ही वर्टिकल लाइन में हमने ये बना दिए। अब इसके बाद प्रोजेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोजेक्टर आप किसी दूसरे लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये वर्टिकल प्रोजेक्टर आप क्या जाएंगे यहाँ से, ये आप ये सीधी वर्टिकल लाइन ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से जाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ये आप ड्रॉ कर सकते हो। ए से हॉरिजॉन्टल, ए से वर्टिकल ये पॉइंट आएगा, बी से वर्टिकल, बी से हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट आएगा, सी से वर्टिकल, सी से हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट आएगा, डी से हॉरिजॉन्टल, डी से वर्टिकल ये पॉइंट आएगा, और ए पॉइंट ही। तो ये आ गया ए बी सी डी चारों पॉइंट आ गए। ओ से वर्टिकल, ओ से हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट आ गए। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हैं। ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको सभी को ज्वाइन कर देंगे। सबको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फिगर मिल जाएगा। देखें, ये आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका सेकंड व्यू मिल जाएगा। ये पॉइंट्स है, ये इसका सेंटर लाइन हो जाएगी। ये कब बन गया, जब सस्पेंडेड है। तो ये C1 हो गया, ये आपका A1 हो गया, ये D1 हो गया, ये B1 हो गया, है ना। अब क्या करना है, हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद इसकी एक्सिस को 45 से इंक्लाइन करना है। तो क्या करेंगे, वही इससे 45 का एंगल लेके यहाँ से ये 45 का एंगल ले लो, इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। ये 45 का एंगल ले लिया। 45 का एंगल लेने के बाद इस प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करने के लिए देखो, इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आ गया एक, सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर आएंगे एक्स वाई के। ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू बना रहे हैं हम। तो ये आपको ये फ्रंट व्यू बनेगा। टॉप व्यू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू बनेगा। अब देखें कौन सा फिगर कहाँ आता है। ये डिस्टेंस ओ का प्रोजेक्टर है। ये ओ से ओ फ्रंट व्यू में कितनी डिस्टेंस पे, इतनी जो डिस्टेंस होगी वही आप यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वही आप यहाँ मार्क करेंगे। ये मान लो ये डिस्टेंस है, तो ये यहाँ ओ की पोजीशन ही आ गई। अब देखें ए की पोजीशन सबसे दूर है। तो ए की पोजीशन जितनी डिस्टेंस पे होगी 4 तो ए उतनी डिस्टेंस पर बनेगा। तो आपका ये ए यहाँ आएगा, तो ये ए की पोजीशन हो गई। फ्रंट व्यू बन रहा है तो ये A2 डैश बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका O2 डैश। O2 ऑलरेडी अवेलेबल है तो O11 डैश कर लो इसको।
बी और डी सेम डिस्टेंस पे है, बी का डिस्टेंस इतना है और डी का भी डिस्टेंस इतना है, तो बी लगभग आपका बी का इतना डिस्टेंस है 3, तो बी की डिस्टेंस आपकी इतनी है। बी और डी, डी का प्रोजेक्टर ये है, तो डी से भी सेम डिस्टेंस आएगी। ये बी पॉइंट हो गया, ये बी होगा B2 डैश, ये आपका आ गया D2 डैश। तो A2 B C यहाँ कहीं होगा, C की हाइट ही है, तो C की हाइट ही है, तो C की पोजीशन कहाँ है अपनी, C की पोजीशन ये C की पोजीशन है, ये C2 डैश। अब ये A B C D ये आ गए अपने और O ये आ गया। अब आप देख यहाँ से रहे हो तो O B C A दिखेंगे, D नहीं दिखेगा आपको। तो A B C O D आपका सबसे बाद में दिखेगा अगर चांस मिलेगा तो ये आपका ये A ये ज्वाइन कर दो V और ये आपका बाहर हो गया ये, तो ये हो गया। अब D पॉइंट अपना ये है, तो D से ये बी एज दिखेगी, तो ये बी एज बना दो। तो ये इस तरीके से आपको विजिबिलिटी दिखेगी जब इसकी एक्सिस को हम इंक्लाइंड करेंगे एक्स वाई से। इसको इस तरफ से भी इंक्लाइंड किया जा सकता था। एक कभी कभी कंडीशन भी देते हैं, व्हेन एपेक्स इज नियरर टू एक्सिस, ऐसा भी कहते हैं। और अगर ऐसे इंक्लाइन करते तो एपेक्स अवे फ्रॉम एक्सिस हो जाता। दोनों कंडीशन में इंक्लाइन कर सकते हैं। एक्सिस ये है, आप इसको ऐसे भी इंक्लाइन कर सकते हैं, 30 डिग्री है, एक्सिस ऐसे भी इंक्लाइन कर सकते हैं, दोनों कंडीशन है। आज की प्रॉब्लम में इतना ही। अगली प्रॉब्लम हम करेंगे एक टेट्राहेड्रन की। तब तक के लिए धन्यवाद।